Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, today we will discuss the verify IP parameters for client OS, Windows, Mac OS, Linux. इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आईपी क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आईपी के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आप इसकी वेरिफिकेशन भी आपको समझ में नहीं आएगी, किस तरीके से इसको वेरीफाई करना है, और अगर कर भी लिया तो वो चीज़ आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आईपी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आईपी के बारे में नहीं पता तो मेरी प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड करें, उसके बाद ही यहाँ पे आएँ, फिर ये आपको ये समझ में आएगा। इसके अंदर टोटली प्रैक्टिकल है। इसमें हमने ये देखना है कि हम अपने आईपी को किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे कोई एक छोटा सा लेक्चर है मेरा, उसके अंदर हम वेरीफाई करेंगे अपने पैरामीटर्स को। अच्छा, क्लाइंट क्या होता है पहले तो, अगर ये क्लाइंट के बारे में नहीं पता, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता देता हूँ। क्लाइंट हमारा वो होता है जो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, जो सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करता है। और दूसरी तरफ होता है हमारा सर्वर, जो कि क्या करता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भाई हम क्या चेक करेंगे कि करंट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स सच एज आईपी एड्रेस, सबनेट मार्क्स। अब ये आईपी एड्रेस और सबनेट मार्क्स के बारे में नहीं पता, मेरी पिछली वीडियोस देखो, अटेंड करो, फिर यहाँ पे आना, फिर समझ में आएगा ये। डिफॉल्ट गेटवे, गेटवे किसको बोलते हैं, अगर ये नहीं पता तो पिछली वीडियोस देखो मेरी, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा। डीएनएस सर्वर, डीएनएस सर्वर क्या होता है, अगर ये भी नहीं पता तो सब कुछ मैं पहले बता चुका हूँ। तो अगर आप मेरा पूरी सीरीज देखते हुए आ रहे हैं तो ये आपको ये समझ में आएगा। आज का जो लेक्चर है हमारा, आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं टोटली, यानी कि कुछ वेरीफाई करेंगे हम। अच्छा, तो सबसे पहले हम अपनी विंडोज पे देखेंगे, ठीक है, विंडोज। तो अब मेरे पास इस वक्त विंडोज ही है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये विंडोज है मेरी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे सी एम डी, सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको। अगर ये नहीं पता तो ये देखें, ये असल में ये हमारे पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, उसका सेटअप, ठीक है, हमारी कौन सी फाइल कहाँ है, हम यहाँ सब कुछ एक्सेस ले सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने सी में। सी में क्यों क्यों है, क्योंकि मेरा सी में जो है ना विंडोज इंस्टॉल हुई हुई है। उसमें एक फोल्डर बना हुआ है यूजर्स, ठीक है, उसके अंदर एक और फोल्डर है एचपी का, जो कि ये मैं हूँ, ठीक है, यानी कि जो यूजर का नाम है वो एचपी है, ठीक है, यानी कि मैं जो यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि, एक मिनट, असल में इसको मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये हो जाता है, वैसे तो मुश्किल ही है, नहीं होगा जूम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। हम आईपी एड्रेस मालूम करेंगे, उसका सबनेट मार्क्स मालूम करेंगे, हम किस नेटवर्क पे बेसिकली हम यहाँ पे बैठे हुए हैं वो नेटवर्क मालूम करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने नेटवर्क से बारे में पढ़ा, नेटवर्क आईपी के बारे में पढ़ा। तो अब बारी आती है कि भाई अगर हमारा जो मेरा पीसी है, मैं किस नेटवर्क पे हूँ, मेरी कौन सी आईपी चल रही है, ठीक है, तो मुझे ये सब कुछ कैसे पता लगेगा। तो हम आज उसकी इसको वेरीफाई करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम क्या यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये कह रहे हैं विंडो प्लस आर को भी आप टाइप कर सकते हो, ये शॉर्ट की है। विंडो प्लस आर आप टाइप करोगे, आपके पास कुछ इस तरीके का, मैं करके दिखा देता हूँ, विंडो प्लस आर आपने टाइप किया, इस तरीके का आपके पास आ गया। तो ये जो आपके पास सर्चिंग बॉक्स दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप लिख दो सी एम डी, ये लिखा, जिसे आपने ओके किया तो आपकी वही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी उसी तरीके से, ठीक है भाई।
अच्छा, तो सबसे पहले हम एक कमांड डालेंगे। ये जो येलो कलर का हाईलाइट हुआ हुआ ये कमांड है। कमांड किस लिए यूज होती है वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो अभी हमने अपनी जितने भी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है वो निकालनी है, तो हम अपनी ये वाली कमांड यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो इस कमांड को यूज करने के करेंगे हम, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, आईपीवी कॉन्फिग और स्लैश ऑल, ये टाइप कर दिए मैंने, ठीक है। आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये देखें पूरी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है आपके नेटवर्क से रिलेटेड वो सब की सब आ जाएगी। चाहे वो टीसीपी आईपी हो या फिर एडॉप्टर हो या आपका वाईफाई हो या नेटवर्क हो, लैन हो, वैन हो, सब कुछ जितनी डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो चलते हैं जरा शुरू से देखते हुए स्टार्ट करते हुए आते हैं। अच्छा, तो अब करना क्या है, इसमें करना ये है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे विंडोज आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ये जो विंडोज की आईपी की कॉन्फ़िगरेशन है ये देखेंगे। होस्ट नेम आ रहा है हमारा, मेरा जो होस्ट, यानी कि याद है मैं बताता था ये होस्ट है और ये नेटवर्क है, तो वो जो होस्ट का नाम है ना वो ये है यहाँ पे, डेस्कटॉप NAF F40P, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, मेरा होस्ट का नाम हो गया। अच्छा, इसमें प्राइमरी डीएनएस सर्फिक्स इसको छोड़ दो। अब है हम आईपी एड्रेस देखेंगे अपना। अब यहाँ पे देखो एक आ रहा है इथरनेट एडोप्टर, इथरनेट, ठीक है। और एक आ रहा है वायरलेस लैन एडोप्टर लोकल एरिया कनेक्शन 1, और एक आ रहा है वायरलेस लैन एडोप्टर लोकल कनेक्शन 2। सही है, दो कनेक्शन आ रहे हैं। तो नीचे आ रहा है इथरनेट एडोप्टर वी एम वेयर नेटवर्क एडोप्टर, यानी कि वी एम नेटवर्क जो है हमारा वर्चुअल मशीन जो है हमारी, ये उसका है, ठीक है। अब ये देख लो इथरनेट एडोप्टर से क्या मुराद है। भाई इथरनेट एडोप्टर जो है ना आपकी असल में ये बताता है कि आप जो इथरनेट का तो आपको पता है, ठीक है। एडोप्टर किसको बोलते हैं, जो आपको बेसिकली मशीन में जो वाईफाई की जो एक डिवाइस होती है वो लगी होती है, ठीक है। वो आपको बताती है कि भाई ये आप किस उसमें बैठे हुए हो, नेटवर्क पे आप बैठे हुए हो, उसकी जो फिजिकल जो एड्रेस है, यानी कि जो उसकी मशीन की जो एड्रेस है ना वो बताता है, जो कि यहाँ फिजिकल एड्रेस आपका दिया हुआ है। अभी फिजिकल एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस बेसिकली मैक एड्रेस है। अगर मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता तो मेरी प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, उसके बाद समझ में आएगा ये। देन फिर है वायरलेस लैन एडोप्टर लोकल एरिया कनेक्शन 1, ठीक है। लोकल एरिया कनेक्शन क्या है आपका, मैं समझाता हूँ। आपके घर में इंटरनेट वाईफाई लगा हुआ है, जो वाईफाई आपका आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास दो कनेक्शन दे रहा है, जो मेरे पास दे रहा है वो दो कनेक्शन दे रहा है। वो क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो बेसिकली दो है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो इस वजह से दो दे रहा है, इसको भी छोड़ दो, बस ये समझाने के लिए था। अच्छा, फिर उसके बाद है नेक्स्ट इथरनेट एडोप्टर वीएम, ये है, ठीक है भाई। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या है, इथरनेट एडोप्टर वी एम वेयर नेटवर्क एडोप्टर वी एम नेट 1। अब इसका क्या है ये देख लेते हैं। कनेक्शन स्पेसिफिक डीएनएस सरफेक्स है, इसको छोड़ दो। उसके बाद ये क्या कह रहा है, फिजिकल एड्रेस। ये जो वीएम वेयर है ना, यानी कि वीएम मशीन जो मेरी नेटवर्क एडोप्टर जो लगा हुआ है उसका जो आपके पास फिजिकल जो एड्रेस है ना वो ये है, ठीक है। यहां से पता लगता है। और जो मेरी आईपी चल रही है ना वो उसके ऊपर ये चल रही है, जो प्रीफर्ड है 192.168.146.1, ये आईपी एड्रेस है, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आ गया। उसका सबनेट मार्क्स ये रहा, ये रहा सबनेट मार्क्स। गेटवे नहीं दिया हुआ डिफॉल्ट गेटवे, क्योंकि अभी मेरे पास राउटर नहीं लगा हुआ, जो राउटर होता है ना वो नहीं है, इस वजह से डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, अब आ जाओ जरा थोड़ा और नीचे, एक और दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, इथरनेट एडोप्टर वीएम नेटवर्क एडोप्टर VM8। इसके अंदर भी सेम वही चीजें दी हुई होंगी, फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है, फिजिकल एड्रेस के अलावा IPv4 एड्रेस दिया हुआ है जो प्रीफर्ड है, उसका सबनेट मार्क दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। उसके नीचे अब है वायरलेस लैन एडोप्टर। ये जो है ना ये वाईफाई का है, यानी कि जो मेरा वायरलेस जो कनेक्ट है ना, अभी जो मेरा नेटवर्क जो कनेक्ट है, इधर आओ साइड में देखो,
ये इधर वाईफाई पे कनेक्ट करता हूँ तो ये मेरा टीपी लिंक के नाम से ना यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या है, ये है असल चीज। अब इसका क्या है, इसका मैं बता देता हूँ आपको। ये असल है मेरा जो अभी नेटवर्क चल रहा है। अब इसमें कौन सा नेटवर्क चल रहा है, क्या है, इसकी डिटेल्स देख लेना है, ठीक है। ये है मेरा भाई फिजिकल एड्रेस, पहले तो ये देख लो इसका, ठीक है। और IPv4 एड्रेस मेरा ये है 192.168.0.103। ये क्या है, ये मेरा जो वाईफाई डिवाइस यहाँ लगी हुई है जो कनेक्टेड है उसका IP एड्रेस है, यानी कि वहां से मुझे एक होस्ट मिला हुआ है। समझ में आई बात, ये है असल चीज। उसका सबनेट मार्क्स ये रहा भाई, ठीक है। सी क्लास ये चल रही है तो ये सी क्लास का सबनेट मार्क्स है। नहीं पता तो पिछली वीडियोस देखो, उसमें पता लगेगा। देखो यहाँ डिफॉल्ट गेटवे दिया हुआ है। अब डिफॉल्ट गेटवे क्यों, क्योंकि इसमें मेरा राउटर ऐड हो गया, जो वाईफाई डिवाइस है मेरी वो ऐड हो गया। तो वाईफाई डिवाइस को जो मेरी IP असाइन है वो ये है, ठीक है। तो वहां से मेरे जितने पैकेट्स है वहां से होते हुए आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो डिफॉल्ट गेटवे क्यों दिया जाता है ये मैंने बताया था, आने जाने का रास्ता है ये। तो ये है, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अपने नेटवर्क से रिलेटेड, ठीक है। ये विंडोज के लिए यूज होती है, असल मेरा ये चीज है ये। अगर मैं इथरनेट वाला जो आपको मैंने ऊपर बताया था ना, वो अगर आपको देखना है, आपका नेटवर्क आपको चेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो वायर आ रही है ना आपकी मेन लाइन, वो आपको अपने PC से कनेक्ट करनी पड़ेगी। फिर वो आपका डायरेक्ट नेटवर्क आपका कनेक्ट हो जाएगा आपके लैपटॉप या PC से। क्लियर है बात। तो बस अभी ये बताना था, वेरीफाई करना था। तो ये मेरा वायरलेस कनेक्ट है और इसकी सारी डिटेल्स ये रही, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, और अगर इसमें कोई मसला है तो मेरे से पूछ लेना। अच्छा, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे जो है ना, अब मुझे एक और चीज करना है, यहाँ पे पिंग करना है। याद है पिंग वाला जो काम था, अब मैं पिंग उसी को कर सकता हूँ जो मेरा सेम नेटवर्क होगा, यानी कि जो सेम नेटवर्क, पता है ना सेम नेटवर्क किसको बोलते हैं। अब मेरा जो यहाँ जो IP मेरी चल रही है, ठीक है, यहाँ जो IP चल रही है वो क्या चल रही है, 192.168.0.103, जीरो का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पिंग करता हूँ, पिंग वाली कमांड याद है या नहीं, मेरी फर्स्ट वीडियो अगर प्रैक्टिकल देखा होगा तो याद होगी। तो यहाँ मैं पिंग की कमांड डालता हूँ, पिंग का मतलब है वही पैकेट को भेजना, बस मैं कमांड के थ्रू भेज रहा हूँ। तो मैं 192 अपने नेटवर्क के अलावा किसी और नेटवर्क को भेजने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि पिंग होता है या नहीं। 192 डॉट नहीं होगा वैसे, 168 डॉट मैं 1.3 पे भेज देता हूँ, ठीक है। पिंग करता हूँ, अभी देखना एंटर प्रेस किया तो वो कह देगा भाई नहीं जा सकता, टाइम आउट लिखा हुआ आ गया, ठीक है भाई। इसका मतलब होता है टाइम आउट का कि नहीं हुआ भाई, नहीं गया, आपका पैकेट फेल हो गया। अब इंटर किया आपने, कंट्रोल C करो, यहां से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब यहां से एंटर किया, अब दोबारा से कमांड डालो, लेकिन अपने ही नेटवर्क पे डालो, यानी कि 0.3 पे आप करके देखो, ठीक है। पिंग 0.3 पे जैसे आपने किया, तो अब अगर 0.3 किसी को असाइन है तो जरूर जाएगी, लेकिन जा रही है लेकिन अनरीचेबल है, यानी कि असाइन नहीं है किसी को। चलो ठीक है, मैं इसे सेम नेटवर्क पे अपना जो मोबाइल की जो डिवाइस है ना मैं उसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब जो मेरे मोबाइल का जो IP एड्रेस है वो मैं देख के, मैं पहले देखता हूँ कि क्या IP एड्रेस दिया हुआ है भाई मेरे मोबाइल को इसने। तो यहाँ से मैं आया अपने वाईफाई के उसमें, और अपने जो उसमें उसकी मैं अबाउट में गया, यानी कि सेटिंग में गया। तो जब IPv4 एड्रेस में जाके मुझे असाइन है 0.100, मेरे मोबाइल को असाइन है 0.100। अब मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ और 0.100 की, ये देखो 100 लिखा, ये मैंने IP दे दी। जैसे मैंने किया, ये देखो भाई ये जा रहा है अब 64 TTL लिखा हुआ है, तो यानी कि मेरा पिंग हो रहा है, ठीक है। ये मैंने अपने PC से अपने मोबाइल को कुछ पैकेट्स भेजे जो कि पिंग हुए और सक्सेसफुली चले भी गए, उसने एवरेज भी बता दी, हर चीज उसने आपको दे दी। तो ये था भाई आज की ये चीज। अब दूसरा है हमारे पास मैक। अब देखो मैक तो मेरे पास है नहीं इस वक्त मौजूद, लेकिन मैक में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सेम चीज यही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ डिफरेंट चीज हो, मैं बता देता हूँ मैक के बारे में भी, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा होता है, ज्यादातर ये आपके आईफोन्स वगैरह में होता है। अच्छा, जो आप वही IP भी कॉन्फ़िग लिखोगे, ठीक है, इससे आपकी सारी IP आ जाएगी। नेट स्टार्ट डिफॉल्ट गेट, सॉरी ग्रेप डिफॉल्ट
तो इससे आपका क्या हो जाएगा, डीएनएस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी हमने ऑल डाला था तो हमारी सबकी आ गई थी ना डीएनएस वगैरह, तो इसमें थोड़ा अलग अलग करके करना पड़ता है। ठीक है, यहां से आपकी डीएनएस की आ जाएगी इस वाली कमांड से, डीएनएस सर्वर की, जो आपको डोमेन नेम प्रोवाइड कर रहा है ना उसकी, जिसने प्रोवाइड की है। अच्छा, यहां से आपकी जो गेटवे है ना उसकी आ जाएगी, कमांड के डालोगे तो। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगर आप अपने सिस्टम, सॉरी, लेनेक्स पे आ जाओ तो वहाँ लेनेक्स में क्या होता है, लेनेक्स पे ये होगा कि आप क्या करोगे, और टर्मिनल ओपन करोगे अपना, उसमें आईपी कॉन्फ़िग डालोगे तो आपकी जो आईपी सबनेट मार्क्स और अदर डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अगर आप गेटवे मालूम करना चाहते हो तो ये वाली आईपी आप, सॉरी, कमांड डाल के आप उसका गेटवे मालूम कर सकते हो। डीएनएस सर्वर मालूम करना चाहते हो उसकी इंफॉर्मेशन, तो आप ये कमांड पुट कर सकते हो। तो ये था भाई आज का सिर्फ, सेम हर चीज सेम ही होती है, बस कमांड का होता है, जो कमांड पता होनी चाहिए, बस ये कमांड आप पुट करते रहना। मैंने बता दिया डीएनएस के लिए ये, और बैक के लिए ये, लिनक्स के लिए ये, डीएनएस सर्वर के लिए ये। अब उसमें मैंने ऑल डाला था, आप ऑल डाल के चेक कर लेना, क्या पता वो ऑल से सारी आपको डीएनएस डिफॉल्ट वगैरह सब कुछ दे दे। ठीक है, तो ये था छोटा सा लेक्चर था, और बस मुझे थोड़ा सा बताना था, जो हम इतना कुछ करके आए थे, आईपी के बारे में पढ़ा, IPv6 के बारे में पढ़ा, मैक एड्रेस के बारे में पढ़ा। तो असल में हम अपनी जो फिजिकल डिवाइस है जिसमें हम अपना काम करते हैं डेली का, क्या उसमें भी हम देख सकते थे, किस तरीके से देख सकते हैं, तो वो मुझे बताना था। पिंग किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी पिंग करके सेम नेटवर्क पे, जो होस्ट आपका, अगर वो होस्ट आपका असाइन है तो लिखा हुआ आएगा TTL64, अगर नहीं है तो अनरीचेबल, और अगर नेटवर्क डिफरेंट है तो फेल कर देगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, कोई मसला? अगर कोई भी इश्यू हो इससे रिलेटेड, कोई भी कमांड का मसला हो रहा हो तो कमेंट करें, मेरे से पूछें, मैं जरूर आंसर दूंगा आपको। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।